झाबुआ कलेक्टर नेहा मीना अपने 4 महीने के कार्यकाल में जिले की सबसे बड़ी जनपद पंचायत पेटलावद में मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में पहुंची, जहां उनके सामने ग्रामीण अंचल से लेकर शहरी क्षेत्र के लोगों ने अपनी समस्याएं रखी है। जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर के सामने 72 आवेदन पत्र आए थे, जिसमें विधवा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित कई आवेदन शामिल थे। इनमें से सबसे चौंकाने वाला आवेदन पेटलावद शहरी क्षेत्र से आया है, जिसमें वार्ड 9 के रहवासियों ने एयरटेल के टावर लगाने से कैंसर जैसी बीमारी होने का दावा किया है। इस दौरान पेटलावद नगर परिषद के व्यापारी सुरेंद्र भंडारी नरेंद्र कटकानी ने कहा कि टावर से वार्ड क्रमांक 9 के लोगों को कैंसर जैसी बीमारी हो रही। अब तक 2 से 3 लोगों की मृत्यु भी हो गई है, वहीं 3 से 4 लोग अभी भी कैंसर की बीमारी से जूझ रहे। जन सुनवाई के बाद कलेक्टर नेहा मीना ने पौधारोपण भी किया है। जन सुनवाई में पेटलावद में हमारे वार्ड नंबर 9 में एक अवैध रूप से टावर लगा हुआ है। कौन सी कंपनी का? एयरटेल का है। हाँ। और उसकी वजह से हमारे अड़ोस पड़ोस में कैंसर से 3 लोग मर गए और 2 लोग झंडा बाजार में मर गए, 5 लोग मर गए और अभी 2 लोग कैंसर से पीड़ित हैं, वो लास्ट स्टेज पे। उसके बाद हम विरोध करते हैं तो दादागिरी करते हैं और वो हटाने का नाम नहीं। उसके पहले भी हमने आपत्ति ली थी, जब टावर लगने की चर्चा हुई थी तो हमने आपत्ति ली थी। उस आपत्ति पे कोई ध्यान नहीं, और नगर पालिका में कोई परमिशन नहीं। सिर्फ 20,000 रुपये की एक रसीद बनी हुई नगर पालिका में, और श्रीमान कलेक्टर साहब ने इसकी परमिशन दी। बाकी कहाँ से परमिशन आई ऐसे ही ये नहीं मालूम आज तक भी। ये जन सुनवाई में आपने आज पेटलावद के अंदर कलेक्टर महोदय को दिया आवेदन? हाँ, हमारे मोहल्ले की महिला भी थी और पुरुष भी थे सभी, और जो पीड़ित परिवार है वो भी थे सभी। कलेक्टर मैडम ने क्या आश्वासन दिया? कलेक्टर मैडम ने कहा आश्वासन दिया कि हम तुरंत इसकी कार्रवाई करेंगे, उसको हटाने की कार्रवाई करेंगे। पहले जांच कर लेंगे और उसके बाद इसको हटाने। गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है आसपास। उस टावर से जो है ना 5-7 लोग तो उसके चपेट में आए गए हैं, और 2-4 लोग मतलब उससे पीड़ित है ही। बच्चे भी इतने चिड़चिड़े हो रहे हैं जिसकी हद नहीं। वहाँ पे पंछी पहले हमारे आसपास वहाँ पे इमली का पेड़ था, वहाँ पे मोर और इतने रहते थे, और जब से टावर लगा उसके बाद में पंछी वगैरह ये मोर भी सब वहाँ पे आना बंद हो गए। विवाद जो है वो किसके द्वारा किया जा रहा है जी? विवाद किसके द्वारा किया जा रहा है? विवाद किसके? नहीं, विवाद नहीं है। मैं आपको मैं बताती हूँ इसकी के। आप सभी को सर्वप्रथम मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जब हम लोगों ने इनिशियली जब इलेक्शंस की जब आचार संहिता खत्म हो गई थी, उसके उपरांत जब जनसुनवाई वापस से रिज्यूम की थी, और जब जनसुनवाई की गई तो देखा गया कि कई तहसीलों से एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा आ रहे थे तिलमांका दृष्टि से, जैसे कि रामा तहसील से बहुत ज़्यादा आ रहे थे, और इसी प्रकार से पेटलावद से काफ़ी सारी एप्लीकेशन बार बार पुनः आ रही थी। तो उसके बाद ये निर्णय लिया गया था कि एक जनसुनवाई हेडक्वार्टर पर की जाएगी और दूसरी अगली जनसुनवाई उस संबंधित तहसील में की जाएगी। तो शुरुआत हम लोगों ने रामा तहसील से की थी, और दूसरा हमने पेटलावद से काफ़ी शिकायतें आती थी, तो पेटलावद से फिर हमने एक जनसुनवाई विशेष का आयोजन किया गया था। इसमें करीबन 65 के आसपास अभी तक जितना मुझे सूचित किया गया है एप्लीकेशन आज प्राप्त हुई हैं। इस विषय में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि नॉर्मली जब हम हेडक्वार्टर पे भी एप्लीकेशन जब भी जनसुनवाई करते हैं तो पूरे ज़िले से हमारे पास एवरेज जो आता है हमारे पास 60-70 आवेदन का ही आता है। तो इसलिए मैं मान के चल रही हूँ कि आज पेटलावद में सूचना पूर्व में 1 हफ्ता पहले हमने जारी कर दी थी, तो लोगों को सूचना थी, तो लोग आए थे अपनी। झाबुआ से शाबिर मंसूरी की रिपोर्ट।